आपको पता होगा कि मोदी सरकार एक कानून लेकर के आई है जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज्यादातर शक्तियां छीन ली गई हैं और वरीयता दिल्ली के राज्यपाल को दे दी गई है। इस पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित हो गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। कोर्ट से क्या बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके अलावा ज्ञानवापी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा अपडेट है। इन दोनों ही मामलों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण में अरविंद केजरीवाल सरकार की जगह उपराज्यपाल को वरीयता देने संबंधी केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर दोनों पक्षों को दलीलें मिलाकर के दाखिल करने का फरमान जारी कर दिया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को मायूसी हाथ लगी है। सिंघवी ने मामले की सुनवाई 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा तत्काल किए जाने की मांग की थी। दरअसल सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से अनुरोध किया था कि मामला तत्काल सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं दिल्ली सरकार की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल हम पुराने संविधान पीठ के मामले ले रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हम इन पुराने मामलों को फिलहाल सूचीबद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा 7 न्यायाधीशों की पीठ के 2 मामले भी लगातार जो है उस पर आ रहे हैं और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और सालों से लंबित हैं। इस मामले को कुछ समय बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके साथ ही पीठ ने सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से एक साथ बैठने और सेवा विवाद में संविधान पीठ द्वारा तय किए जाने वाले कानूनी सवालों पर विचार करने के लिए भी कह दिया है। संविधान पीठ ने कहा कि हम शादान फरासत को नोडल वकील नियुक्त करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि दलीलों को मिला करके तैयार करें। हम इसके लिए 4 हफ्ते की समय सीमा दे रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि इस प्रकरण पर तुरंत कोई सॉल्यूशन निकल करके आए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को दिल्ली सरकार में से सेवाओं के नियंत्रण में निर्वाचित सरकार की जगह एलजी को वरीयता देने के केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन कर इसे अध्यादेश के बजाय कानून को चुनौती देने वाली याचिका में बदलने के लिए कहा था। मालूम हो कि संसद ने अगस्त में देश की राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जा रहा है। इससे उपराज्यपाल को सेवा मामलों पर व्यापक अधिकार मिल चुका है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक कानून बन चुका है। अध्यादेश जारी किए जाने से महज 1 हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़ करके अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। अब दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल हिंदूवादी ने सील किए गए क्षेत्र और कथित तौर पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग का सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरअसल रुख किया है। यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि मामले को 2 सप्ताह के बाद ज्ञानवापी विवाद से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ में लिस्ट किया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि सील किए गए इलाके की वैज्ञानिक जांच उसी तरह की जाए जैसे बाकी कॉम्प्लेक्स की हो रही है। दायर आवेदन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कथित तौर पर पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने और संरचना की प्रकृति और उम्र और ये एक फव्वारा है या फिर नहीं, इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का फरमान जारी करने की मांग की गई है। वादी के मुताबिक विवाद को समाप्त करने और दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए सील किए गए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
यह बताया गया है कि पहले की अदालती आदेशों का अनुपालन करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित परिसर का सर्वेक्षण दरअसल वो कर रहा है। सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कुछ और समय लें। वादी के मुताबिक चूंकि एएसआई की टीम के पास सभी आवश्यक उपकरण दरअसल उपलब्ध हैं और सर्वेक्षण करने में वो लगी हुई है, इसलिए उन्हें पूरे सील क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश दिया जाए। यानी कि इनका मानना है कि जिस क्षेत्र को दरअसल सील किया गया है उस पूरे क्षेत्र का दरअसल जो है उसका सर्वे किया जाए। जिस सील क्षेत्र का उल्लेख किया जा रहा है वो ज्ञानवापी परिसर का वो क्षेत्र है जहां एक शिवलिंग पाया गया था और जिसे मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील करने का फरमान जारी कर दिया गया था। काशी के ज्ञानवापी परिसर पर कानूनी विवाद में अब व्यास परिवार की एंट्री हो चुकी है। भक्त और भगवान दरअसल जो विश्वेश्वर और माता श्रृंगार गौरी के बाद अब पुजारी भी काशी की कोर्ट में पहुंच चुके हैं। मंदिर के पुश्तैनी पुजारी व्यास परिवार की 15वीं ज्ञात पीढ़ी के वंशधर शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने वाराणसी की जिला अदालत में अर्जी लगा करके उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 की धारा 13 और 14 के मुताबिक बाबा आदि विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर के तहखाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मौजूद देवी देवताओं को पूजा का 500 साल से चला आ रहा पुश्तैनी अधिकार बहाल करने की गुहार लगाई है। व्यास परिवार के वंशज शैलेंद्र पाठक के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन के मुताबिक व्यास परिवार ने अपने दावे के साथ 1551 से अब तक के वंशावली भी कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है। व्यास परिवार की जिम्मेदारी मंदिर में देवी देवताओं की दैनिक नृत्य सेवा पूजा भोग राग की व्यवस्था कथा सुनाना और धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दरअसल पौरोहित्य करना रहा है। इसके अलावा सदियों पुराने पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य भी अपनी अर्जी में रखे हैं। पाठक व्यास का कहना है कि 1993 तक उनके पुरखे दरअसल मंदिर और अब ज्ञानवापी मस्जिद नाम से जाने जा रही इमारत के तहखाने में मौजूद वीरभद्र महेश्वर महाकालेश्वर तारकेश्वर और अविमुक्तेश्वर मां श्रृंगार गौरी गणेश हनुमान और नंदी के विग्रह यानी कि प्रतिमाओं के अलावा अन्य कई अदृश्य देवी देवताओं की निर्बाध सेवा पूजा भोगराग 1993 के नवंबर दिसंबर तक करते रहे हैं। फिर भी साल 1993 के अंतिम हफ्तों में रुकावटें डाली जाने लगी। फिर प्रशासन ने मौखिक आदेश देकर के हमें रोक दिया था। हमारे अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के मुताबिक ही बहाल कर दिए जाएं। व्यास वंशावली के पाठक ने अपनी याचिका में कहा कि आदि विश्वेश्वर के भव्य मंदिर में 5 मंडप थे। इन 5 मंडपों में ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप, वैराग्य मंडप, शोभा मंडप और श्रृंगार मंडप थे। इन्हीं 5 मंडपों के पास देवी श्रृंगार गौरी स्थापित थी। आदि विश्वेश की 9 शक्तियों की स्थापना उनके चारों ओर की गई थी। मंदिर परिसर विध्वंस होने से पहले तक यहां मुख, निर्मलिका, ज्येष्ठा, सौभाग्य, श्रृंगार, विशालाक्षी, ललिता, भवानी, मंगला और महालक्ष्मी गौरी की सेवा पूजा होती रही है। अपनी अर्जी में दोस्तों पाठक ने कहा कि उनको अपने संविधान प्रदत्त अपने आराध्य की दैनिक नृत्य सेवा पूजा के अधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। दूसरे पक्ष यानी कि मस्जिद के पैरोकारों का वहां दाखिल होने से रोका जाए। इस बाबत लोहे के जाल और बाड़बंदी में समुचित बदलाव भी करने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि निर्बाध और सुरक्षित ढंग से देवी देवताओं की नृत्य सेवा पूजा की जा सके। याचिका में कहा गया है कि तहखानों और परिसरों की दीवारों पर मौजूद देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह और विग्रह मूर्तियों को बिगाड़ने, नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने से रोका जाए, जो कि उनकी तरफ से ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल इन दोनों ही मामलों को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।